बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ मटर स्टफ आलू टिक्की की रेसिपी, जो ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगी, अंदर से बहुत चटपटी स्पाइसी बनकर तैयार होगी। आप इसको बनाकर फ्रीज कर सकते हैं, तकरीबन 15 से 20 दिन तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। आप इसको रोटी चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा मेहमानों के आगे भी इसको सर्व किया जा सकता है एज इवनिंग स्नैक। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए 1 कप मटर और अब इनको हमने ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सचर जार ले लिया है, इसके अंदर ये सारे मटर हम डाल देते हैं और इनको अब हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मटरों को मैंने दरदरा सा पीस लिया है और अब इनको हम एक तरफ रख देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं ऐड कर दूंगी ऑयल और 1 टीस्पून ऐड कर दूंगी मक्खन। मक्खन थोड़ा जैसे ही मेल्ट होगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच और साथ ही यहाँ पर चॉप की हुई हरी मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। कुछ देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मटर, जो अभी हमने दरदरे से कूट के रखे थे। तो बस ये सारे के सारे मटर जो है ना हम डाल देते हैं। अब मटर की हमने भुनाई करनी है तब तक जब तक इसका पानी जो है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। इसी टाइम पे ना मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर भी ऐड कर दिया था और उसके बाद सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इन ग्राइंड किए हुए मटर को हमने अच्छी तरह से भूनना है कि ये जो है ना इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तो अब आप देख रहे हैं ये पैन को छोड़ना शुरू हो गया, इसका मतलब है ये अच्छे से भून चुका है मटर। तो बस अब फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और निकाल लेते हैं इनको एक बाउल में, ताकि जो है ना ये थोड़े से ठंडे हो जाएँ। जब तक हमारे मटर जो है ना वो ठंडे होते हैं, जब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा आलू लिए थे, जिनका छिलका उतार के नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। अब ये जो आलू है ना थोड़े से ठंडे हो गए, अब इनको मैं ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो मैशर की मदद से भी इनको मैश कर सकते हैं। तो बस इस तरह से बिल्कुल बारीक आपने इनको कर लेना है। इसमें थोड़े भी मोटे चंक्स नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सारे आलूओं को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। ये देखिए ये अच्छे से ग्रेट हो गए हैं। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे आलूओं के हिसाब के। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा चम्मच डाल दिया है कुटी हुई लाल मिर्चों का, आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि हमने बॉयल करते हुए भी डाला था, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर लिया, आधा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया है और यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने चॉप की हुई हरी मिर्चें ले ली हैं, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और थोड़ा-सा मैंने हरा धनिया ले लिया, ये भी काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे और बाइंडिंग के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अब इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए आलू का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया। अब हाथों में थोड़ा-सा हम ऑयल लगाएँगे और थोड़ा-सा पोर्शन लेंगे आलूओं का और कबाब बना लेंगे। तो जितने छोटे-बड़े कबाब आपने बनाने हैं उस हिसाब से थोड़ा-सा पोर्शन लें आलूओं का और इस तरह से आप इसको चिपटा कर लें। ये देखिए इस तरह से। चिपटा करने के बाद इसके अंदर आपने वो स्टफिंग डालनी है जो हमने तैयार की है मटर वाली। तो तकरीबन 1 से डेढ़ टेबलस्पून इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये मटर की स्टफिंग और इसको इस तरह से अंदर प्रेस करते हुए ना ऊपर से इनको कोनों को मिला लें। ये आलू के जो किनारे इनको मिलाते हुए इकट्ठा कर लें। ये देखिए इस तरह से। तो ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मटर स्टफ़ आलू टिक्की हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए। तो एक और भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो थोड़े से हम आलू लेंगे, उसके बाद इसको हम राउंड शेप में करके यूँ चिपटा कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे मटर की स्टफिंग इस तरह से और ऊपर किनारों में इसको हम मिलाएँगे आलूओं को और स्टफिंग को अंदर ले जाएँगे और इस तरह से इसका मुँह बंद कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से। बहुत ही आसान है इस तरह बनाना, लेकिन अगर आपको मुश्किल लग रही हो ना तो आप मटर की स्टफिंग को आलू में मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से मैंने देखिए सारे कबाब जो है ना वो रेडी कर लिए हैं। कबाबों को एक तरफ रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक बाउल ले लिया मैंने और आधा कप इसके अंदर डालेंगे मैदा और आधा ही कप मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। आधा छोटा चम्मच इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया, थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे, मिला लेते हैं इसको सारी चीज़ों को
उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका मीडियम सा एक बैटर तैयार करेंगे। बैटर को ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी में आपने इसको बनाना है। ये देखिए, ये थोड़ा-थोड़ा पानी में डालती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम एक कबाब लेंगे और उसको सबसे पहले ये जो हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर वाला बैटर तैयार किया है ना इसके अंदर डालेंगे। अच्छी तरह से बैटर लगाने के बाद टिक्की के ऊपर से एक्सेस जो बैटर है वो निकाल देंगे और उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। अब ब्रेड क्रम्स को हम अच्छी तरह से टिक्की के ऊपर लगाएंगे। इस तरह देखिए किनारों में भी लगाना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी मटर आलू की टिक्की जो है ना बनकर तैयार हो गई है। तो बस इसी तरह से मैंने सारे कबाब जो है ना वो रेडी कर लिए। अब इस टाइम पे आकर अगर आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 15 से 20 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, आप इनको आराम से बना कर रख सकते हैं। तो मैं फ्राई करके भी आपको इनको दिखा देती हूँ। तो दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल गरम करने के लिए रखा था। अब एक-एक करके इसके अंदर ये कबाब डालेंगे और इनको मीडियम आँच में हम फ्राई कर लेंगे। तो एक साइड से जब ये थोड़े-से सेट हो जाएँगे तो इसकी साइड्स हम चेंज कर लेते हैं, इस तरह से और दोनों साइड से हम इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमारे जो ये कबाब है वो रेडी हो गए हैं। आप देख रहे हैं कितने क्रिस्पी ऊपर से बने। बहुत ही फूले-फूले मज़ेदार से ये कबाब बने। तो दोनों साइड से ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। हम निकाल लेते हैं इनको एक स्ट्रेनर में ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है ना वो निकल जाए। तो माशाल्लाह से हमारे ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही चटपटे और स्पाइसी से आलू और मटर के कबाब जो है ना वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो एक बार आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे बताना है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।